बन गुजरा है। ये जो जल महल है ये पेशवाओं द्वारा बनाया गया था। आज ये राज्य, समाज और सबके द्वारा ये जो है उपेक्षित है। ये धीरे धीरे ये एक ऐसी अनूठी जल धरोहर, जल महल खराब हो जाएगी जैसे ये झील समाप्त हुई है। मैं डॉक्टर साहब नमस्कार। और मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कुछ बताएं जो आपने बचपन में अनुभव किया इस पूरे जल विरासत के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद त्रिपाठी, एक यंगेस्ट IITian हूँ। IIT कानपुर से बीटेक किया, इसके बाद फिर कुछ समय के लिए विदेश रहा और उसके बाद दिल्ली में। और यहीं पर मंदाकिनी नदी के किनारे एक आश्रम है, हमारे पिताजी वहीं पूज्य पिताजी वहीं पुजारी थे, चित्रकूट बाल विद्यालय में पढ़ाते थे। और मेरा बचपन इन्हीं गलियों में घूमा है। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके आसपास एक बहुत बड़ी झील थी और जिसमें गोंद लगा करते थे। बरसात में पानी लबालब भर जाता था और आसपास में हम लोग बचपन में यहाँ घूमने आया करते थे। इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य रहता था कि मन को लुभावने वाला दृश्य रहता था। इस झील में जो झील बता रहे हैं, इसमें के बारे में बताइए। इसमें पानी कितने दिन रहता था, कैसे रहता था, कितना टिकता था? इस झील में लगातार पानी भरा रहता था। पानी की कोई समस्या नहीं रहती थी। लोग आके इसी झील में स्नान करते थे। इस जल महल में पानी भरा रहता था, इसमें लोग स्नान करते थे। ये पेशवाओं द्वारा बनाया हुआ महल था जिसमें रानियों के स्नान करने का अलग वो था। और ये हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों धरोहर है। इस करवी में, चित्रकूट धाम करवी में हमने 2-3 जो देखा है, मैंने बचपन अपना गुजारा है। जैसे गोल तालाब हो गया आपका, हाँ आपका जल महल ये हो गया। पेशवाओं द्वारा बहुत बड़ा काम किया है। जल को संरक्षित करने की एक अद्भुत मिसाल है। इस हमारी भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण के लिए यह एक अद्भुत मिसाल कायम कर रहा है। अतः मैं प्रशासन से भी ये वो करता हूँ कि यहाँ पर जल महल का कोई रास्ता नहीं। सब इतना इंक्रोचमेंट कर रखा है लोगों ने कि यहाँ रास्ता में अगर हम इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं और करवी की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं और जितने भी जल धरोहर हैं, जितने भी तालाब हैं, उनका पुनर्जीवन अभियान शुरू करें तो हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, करवी का क्षेत्र जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे दूर हो सकता है और पानी की समस्या से तो एकदम दूर हो जाएगी। क्योंकि हम जब तक हमारा बचपन बीता यहाँ पर, 12वीं मैंने यहीं चित्रकूट इंटर कॉलेज से किया, तो पानी की कोई समस्या नहीं थी। पानी एकदम स्वच्छ और साफ। पैसनी नदी इतनी साफ रहती थी कि अगर कंकड़ डालो तो नीचे पता चल जाता था कंकड़ था। पानी एकदम निर्मल था। लेकिन आज जो दयनीय दशा है मंदाकिनी नदी की, पैसनी नदी की, वो देखने में दयनीय दिख रही है। और उस पानी में स्नान भी नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। प्रकृति, पानी की बाढ़ ने अब मंदाकिनी नदी को स्वयं साफ कर दिया। लेकिन लोगों के एंक्रोचमेंट से ने हमारे इस चित्रकूट को और दयनीय हालत में ला दिया है। क्या मेरा एक अनुरोध है, ये जो जल महल है और ये क्या कहते हैं झील है, इसका कोई नाम अभी तक लोगों से मैंने पूछा कि इसका क्या नाम है, परंपरागत नाम क्या है? हम इसको राजा का महल बोलते थे और इसको जो है ना ऐसे तालाब बोलते थे, गढ़ही तालाब बोलते थे। अच्छा, इसको गढ़ही तालाब बोला जाता था। और सामने एक आश्रम था, वहाँ पर वो भी एक तालाब, इसके सामने भी एक तालाब था। तो वहाँ भी पानी भरा रहता था, रेलवे लाइन के पास। तो पानी की कमी नहीं थी। तो मैं निवेदन करूंगा इनका कोई नाम देने का क्या समय आ गया? क्योंकि जिनका कोई नाम नहीं होता है उनकी पहचान नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ काम हम लोग कर सकते हैं कि इनका नाम समाज के द्वारा बैठ कर कैसे हम लोग इनका नाम रख सकते हैं। पैसनी जल तालाब लिख सकते हैं, पैसनी जल महल बोल सकते हैं, मंदाकिनी जल महल बोल सकते हैं, या मंदाकिनी तालाब बोल सकते हैं। तो इसके लिए चूँकि आप यहाँ के निवासी हैं और आप यहाँ पर आपका बचपन गया है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कब से काम को शुरू किया जाए? मैं चाहता हूँ सबसे पहला प्रशासन ये रास्ता दे यहाँ पर जल महल के लिए। और मैं एक अनुरोध भी करता हूँ यहाँ के DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अप्पा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के वो एक बार निरीक्षण करें और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जरूर पहचानें। मैं इसको लेकर के ऊपर भी जाऊँगा। मैं स्वयं भी संघ से संबंधित हूँ, RSS से संबंधित हूँ, लेकिन वो अलग विषय है। और हम इसको, ये तो सरकार से समाज के साथ बैठ के क्या करेंगे? समाज इसमें सहयोग नहीं करेगा,
समाज और सहयोग सरकार दोनों मिल करके इसका काम करेंगे। सबसे पहला काम एंक्रोचमेंट जो है, रास्ता स्वच्छ बनाया जाए इस महल को देखने के लिए। नहीं, एक सामाजिक तौर पे आप और समाज मिलके वो कौन सा स्टेप होगा कि आने वाले 1-2 दिन, एक हफ्ते के अंदर जिसमें कि यहाँ सब लोग बैठ के बात करें? समाज को जागरूक करेंगे, यहाँ के लोगों को करेंगे, और डीएम को अगर अभी तक खबर नहीं है तो हम खबर भी देंगे, और जाकर के समाज, सबसे पहला काम है समाज को जागरूक करना, समाज को ला के दिखाना कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरें, हमारी जो धरोहरें हैं, जल धरोहरें हैं, वो तो अगला क्वालिटी की। हाँ, तो कब आप यहाँ पर आएंगे? मैं हमेशा इस हर महीने 2 महीने में आता रहता हूँ, लेकिन अब 10 अगस्त से यहाँ परमानेंट मैं 1 महीने तक रहूँगा, और 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी है। आइए सब मिलकर के जन्माष्टमी मनाएं और हम अपने जल धरोहरों को बचाएं। धन्यवाद।